नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास अनुच्छेद की। एक ऐसा अनुच्छेद जो सच में हर इंसान की गरिमा की रक्षा के लिए एक कवच जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 23 की। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हमारे देश में वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा कानून है जो हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को खरीदे जाने, बेचे जाने या फिर उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने से बचाता है? तो इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में। और वो जवाब है अनुच्छेद 23। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये शोषण के खिलाफ एक मौलिक अधिकार है। एक ऐसी गारंटी जो हर व्यक्ति की आज़ादी और उसके सम्मान को बचाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस कवच की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर अनुच्छेद 23 में लिखा क्या है, असल में ये कहता क्या है। देखिए, ये अनुच्छेद ना 3 बहुत ही सीधी और साफ बातें कहता है। पहली बात, मानव दुर्व्यापार, मतलब इंसानों को खरीदना बेचना, इस पर पूरी तरह से पाबंदी है। दूसरी बात, बेगार या किसी भी तरह से जबरदस्ती काम करवाना, वो भी बिल्कुल मना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी इन नियमों को तोड़ता है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात है, खासतौर पर उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये जो अधिकार है ना, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। नहीं, ये भारत की ज़मीन पर मौजूद हर इंसान को मिलता है, फिर चाहे वो किसी और देश का ही क्यों ना हो। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस अनुच्छेद में कुछ खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं और उनका मतलब समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका अर्थ बहुत गहरा है। तो सबसे पहला शब्द है मानव दुर्व्यापार। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है शोषण करने के इरादे से इंसानों को किसी सामान की तरह खरीदना, बेचना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सच कहूं तो ये इंसानियत पर, उसकी गरिमा पर सबसे बड़ा हमला है। और इसके कुछ बहुत ही भयानक रूप हैं, जैसे कि जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेलना, बंधुआ मजदूरी करवाना, बच्चों की तस्करी करना, यहां तक कि मानव अंगों की तस्करी भी। ये सब के सब मानव दुर्व्यापार के ही दायरे में आते हैं। अब अगला शब्द है बेगार। ये एक ठेठ भारतीय शब्द है जो सदियों से चला आ रहा है। इसका मतलब है किसी से जबरदस्ती काम तो करवा लेना, लेकिन उसके बदले में उसे कोई पैसा ना देना, मतलब मुफ्त की मजदूरी। जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि जमींदार किसानों से बिना पैसे दिए काम करवा रहे हैं, या फिर किसी ने कर्ज लिया है तो उसके बदले में उससे मुफ्त में काम करवाया जा रहा है। ये सब बेगार के बिल्कुल क्लासिक उदाहरण हैं और ये अनुच्छेद इसी प्रथा को जड़ से खत्म करता है। और फिर आता है बलात् श्रम। अब ये जो शब्द है ना, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें हर वो काम आ जाता है जो किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ करवाया जाए, फिर चाहे वो दबाव शारीरिक हो या मानसिक। और यहीं पर एक और कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी को तय मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे मिल रहे हैं तो उसे भी बलात् श्रम ही माना जाएगा। सोचिए, इस एक बात ने इस अधिकार के दायरे को कितना बड़ा बना दिया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर नियम का कोई ना कोई अपवाद भी होता है। तो अब हम इस अनुच्छेद के उसी एक खास पहलू पर आते हैं जहां सरकार यानी कि राज्य को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सरकार कभी भी किसी से भी जबरदस्ती काम करवा सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, सिर्फ कुछ बेहद खास हालातों में। देखिए, सरकार किसी पर भी अनिवार्य सेवा मतलब कंपल्सरी सर्विस सिर्फ 2 शर्तें पूरी होने पर ही लगा सकती है। पहली शर्त, वो काम किसी पब्लिक पर्पस यानी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जैसे मान लीजिए युद्ध के समय देश को सैनिकों की जरूरत है या कोई बड़ी आपदा आ गई है। और दूसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि ऐसा करते समय सरकार धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ हमारी अदालतों ने, हमारी जुडिशरी ने इस अनुच्छेद की ताकत को कैसे और भी ज्यादा बढ़ाया है। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इस अनुच्छेद को एक नई परिभाषा दे दी। कोर्ट ने कहा, बल या फोर्स का मतलब सिर्फ धक्का मुक्की या मारपीट नहीं है। अगर कोई किसी की गरीबी या आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर उससे काम करवा रहा है तो वो भी बल का ही एक रूप माना जाएगा। बस इस एक इंटरप्रिटेशन ने
इस एक व्याख्या ने अनुच्छेद 23 का पूरा खेल ही बदल दिया। अब ये सिर्फ शारीरिक शोषण के खिलाफ एक ढाल नहीं रहा, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ भी एक बहुत मजबूत हथियार बन गया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कौन सी वो मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो देखिए, 4 बातें हैं जो बिल्कुल साफ हैं। पहली, यह अनुच्छेद हमें आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह के शोषण से बचाता है। दूसरी बात, यह सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, भारत में मौजूद हर व्यक्ति के लिए है। तीसरी, बल का मतलब सिर्फ फिजिकल फोर्स नहीं, आर्थिक मजबूरी भी है। और चौथी बात, इसका सिर्फ एक ही अपवाद है, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य सेवा। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए कि 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया यह अनुच्छेद आज के आधुनिक भारत में हर इंसान की गरिमा और उसकी आज़ादी को कैसे नई परिभाषा दे रहा है, और आने वाले कल के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है।